फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा है। बस आपने इसमें 4 रो रिपीट करनी है और आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा बॉर्डर डाला है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टी का, और ये मैंने 4 सिलाइयों से डिज़ाइन बनाए हैं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको ये सारा अलग से बता दूंगी यहाँ तक, और बाकी का सारा काम इसी पे करेंगे। और फ्रेंड्स, ये 6 से 7 नंबर का जूता है, तो मैंने इसमें 24 फंदे रखे हैं। अगर आपने छोटा बनाना है तो आप इसमें 20 फंदे रख लें, और अगर आपने इससे बड़ा बनाना है यानी 8 और 9 का बनाना है तो आप इसके अंदर 24 में 4 फंदे और डाल दें, तो ये 28 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा हर साइज़ का जूता बना सकती हैं। और देखिए कलर कितना प्यारा है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 24 फंदे डाले हैं और सिलाई नंबर मेरा 11 है और 4 प्लाई का ही मैंने ऊन लिया है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फंदे डालने के बाद आपने एक फंदा उतारना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा आपने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए। इस तरह से यानी कि एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और जो धागा है उसे आगे पीछे करके ही बुनेंगे इस तरह से। यानी कि अब हमने उल्टा बुना, अब सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। फ्रेंड्स, ये आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको पूरी लाइन बतानी भी ज़रूरी है। यहाँ तक धागा पीछे, एक सीधा, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम सेकंड रो बुनेंगे ना, तो फ्रेंड्स उसको हमने इस तरह नहीं बुनना। तो देखिए आपने किस तरह से बुनना है, एक उतारिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, देखिए जो उल्टा वाला फंदा है ना उसे उसे आप बुन लीजिए, और ये सीधा फंदा है इसे उतार लीजिए, और उल्टे फंदे को उल्टा बुनिए। सीधे फंदे को उतारना है, बुनना नहीं है, और आपने उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है, सीधे फंदे को सिर्फ उतारना है। तो सेकंड रो आपने इस तरह से बुननी है, सीधे को उतारिए, उल्टे फंदे को बुनिए, 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 सीधे को उतारिए, उल्टे फंदे को बुनिए। ये सीधा है तो मैंने उतार लिया है और उल्टे को बुन लिया है, सीधे को उतारिए, उल्टे को बुनिए, सीधे को उतारिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों रो कंप्लीट करनी है। अब आप देखिए, जब हम अब तीसरी लाइन बुन रहे हैं तो आपने देखिए धागा अपनी तरफ करना है। अब आपने एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरह से, यानी कि उल्टे पे उल्टा बुनेंगे और सीधे पे सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए बॉर्डर में हमने 2 लाइनें ही रिपीट करनी है, एक बार एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे, और जब हम उल्टी तरफ जाएंगे तो उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे, और जो सीधी वाली लाइन है, सीधा फंदा बुना हुआ है, उसको हम उतार लेंगे सेकंड रो में। देखिए ये मैं इस तरह से बुन रही हूँ, सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा सीधा और एक उल्टा, इस तरह से। अब देखिए मैंने फर्स्ट रो की तरह थर्ड रो बना ली है, और अब जो सेकंड रो बुनेंगे उसे हमने देखिए धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, और ये सीधे फंदे को उतारेंगे, एक उल्टा और सीधे फंदे को उतारेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर 6 लाइनें यानी 6 सिलाइयाँ आपने इसी तरह बुननी है। तो मैंने चौथी सिलाई है, 5 और 6 कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 8 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो ये 4 आ गई हैं लाइनें। यहाँ से गिनेंगी 1 2 3 4, तो ये 4 हो गई हैं। और देखिए मैंने एक फंदा उतारा है और एक बुना है, तो इससे इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइन आया। और ये देखिए पीछे उल्टा है। ज़्यादातर हम किस तरह बुनते हैं कि एक उल्टा एक सीधा, पीछे भी एक उल्टा सीधा बुनते हैं, लेकिन इसमें मैंने एक उतार के बुना है, तो ये बहुत प्यारी सी लाइन आई है। देखिए सीधी की लाइन है और ये उल्टे की लाइन अलग अलग दिख रही है। अब आपने 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं, तो 8 सिलाइयों के बाद अब आपने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है। तो देखिए आपने यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले लें फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वही आप लें, लेकिन अगर आप ये भी लेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आपने एक सीधा बुनना है। और ये देखिए ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। अब आपने देखिए ये एक फंदा और ये 2 फंदे, इन 2 फंदों के बीच में से देखिए यहाँ से बीच में से आपने, यहाँ से बीच में से आपने एक फंदे को निकालना है। आपने एक फंदा निकाल लिया, धागा अपनी तरफ लेकर आइए और इस पे बल डाल दीजिए। फिर आपने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनिए, तो 2 फंदे के 3 फंदे बन गए। फिर आपने देखिए 2 फंदों के पीछे से, देखिए 1 है 2 है, इसके पीछे से आपने एक फंदा निकालना है। फिर आपने धागा आगे ला करके सिलाई पे बल वाला फंदा डालना है और आपने फिर इन 2 फंदों को आगे से सीधा बुनना है। इस तरह से आगे से सीधा बुनिए इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये। फिर आपने इनके पीछे से फंदे को निकालना है और फिर आपने एक इसमें बल डालना है, यानी कि 2 फंदे हो गए। और अब आपने तीसरा फंदा कैसे बनाना है, दोनों फंदों को आगे से सीधा बुन लीजिए। 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, फिर आपने धागा आगे करके सिलाई पे बल डाल दीजिए। फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लीजिए इस तरह से। धागे के पीछे से 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा सिलाई पे बल डालिए और इस तरह से 2 फंदों के पीछे से इस तरह। दो फंदों के पीछे से दो फंदों के पीछे से फंदा निकाला, एक फंदा हमने सिलाई पे डाला और 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। 2 फंदों के पीछे से डाला, सिलाई पे डाला और 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। इस तरह से और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने इस तरह से बुना है। अब आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट डिज़ाइन की फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई है। अब डिज़ाइन की सेकंड रो बुनेंगे, तो देखिए किस तरह बुनेंगे। इस फंदे को उतारिए, अब हम उल्टी तरफ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला फंदा था ना, जो आपने बल डाला था, उस फंदे को आपने इस वाली सिलाई पे ले लीजिए इस तरह से। और इन 2 फंदों को आपने फिर से उल्टा बुनना है। देखिए हमने एक 2 फंदों के 3 बना लिए थे ना, तो अब हमने इन फंदों को एडजस्ट करना है, यानी कम करना है। तो आपने ये बीच वाले फंदे को इस सिलाई पे ले लिया और इन 2 फंदों को आपने इस तरह से बुन लिया। ये देखिए ये वाला बीच वाला फंदा है बल वाला, इसको सिलाई पे ले लीजिए और बैक साइड में है हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टा बुन लीजिए। 2 फंदों को एक साथ बुनिए उल्टा। ये मैंने सिलाई पे लिया और इन 2 फंदों को मैंने इस तरह से बुन लिया। ये देखिए कितना इजी है ना। इस फंदे को सिलाई पे लीजिए और इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनिए। इसको सिलाई पे लीजिए, बीच वाले फंदे को, जो बल वाला फंदा है उसको,
और दोनों फंदों को मिला करके बुन दीजिए। इसको सिलाई पे लीजिए और इन दो फंदों को एक साथ बुनिए। इसको सिलाई पे लीजिए और इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनिए। बीच वाले फंदे को सिलाई पे लीजिए, दो फंदों को उल्टा बुनिए। बीच वाले फंदों को सिलाई पे लीजिए और दो फंदों को उल्टा बुनिए। बीच वाले फंदों को सिलाई पे लीजिए और दो फंदों को उल्टा बुनिए। उल्टा बुनने के बाद इस तरह से लास्ट वाले फंदे को आपने उल्टा भी बुनना है फ्रेंड्स, इस तरह से। इस तरह जैसे यहाँ एक आया था, यहाँ भी एक आ गया है, बाकी का सब आ गया। इस तरह से देखिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने थर्ड रो जो बुननी है पूरी फ्रेंड्स, आपने इसी कलर से सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। ये देखिए, आपने पूरी रो सीधी सीधी बुननी है। बस फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर 4 रो रिपीट करनी है। तो अभी हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो बिल्कुल आसान है कि पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन दीजिए, इस तरह से। लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही बुनिए, ये सीधा ही बुनिए, क्योंकि अब हमने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन है। अब आपने बैक साइड से पूरी सिलाई को आपने फिर से उल्टा बुनना है। उल्टी तरफ है तो उल्टा बुन दीजिए, इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स किसी को डिज़ाइनिंग सीखनी है तो वो मेरी इंशा मिसबा चैनल पे जाकर वहाँ से बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, वो भी देख सकते हैं। आप किसी कार्डिगन पे बना सकते हैं या किसी टॉप पे बना सकते हैं, या स्टॉल के डिज़ाइन हैं, तिकोनी के डिज़ाइन हैं, हैंड ग्लव्स भी हैं। वहाँ पर आप देखें बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन की मैंने वीडियो बना रखी है, आप इजीली उसमें बना सकती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी 4 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 4 रो हमने इस कलर से बनाई है। अब आपने फ्रेंड्स 4 रो जो बनानी है ना आपने, अब आपने 4 रो इस वाले कलर से बनानी है। तो आपने इसी तरह बुनना है। देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कलर से बनाएंगे, तो अब आपने फिर से 1 रो जो हमने बनाई थी डिज़ाइन की उसी तरह बुनना है। यानी कि एक आपने बुन लिया और इन दो फंदों के पीछे से फिर से आपने इस कलर से एक बड़ा सा फंदा निकाला, धागा आगे करके देखिए हमने सेकंड 2 फंदे हो गए और इन दोनों फंदों को फिर से हमने इस तरह से एक साथ बुन दिया। तो ये हमारे 2 फंदे के 3 फंदे बन गए। फिर इसके पीछे से फिर से फंदा निकालेंगे, फिर आपने इस तरह से, और ये देखिए 2 फंदों के पीछे से निकालना है, इस तरह बड़ा फंदा निकालिए, एक फंदा आपने बल से डाल दिया और फिर इन 2 फंदों को आगे से सीधा बुनिए, इस तरह से। तो ये हमारी 5 रो है और 5 रो हम बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह जो डिज़ाइनिंग की थी उसी तरह से बुन रहे हैं। ये देखिए दोनों फंदों के पीछे से फंदा निकाला, धागा आगे लाए, सिलाई पे रखा, बल वाला फंदा बन गया और फिर हमने आगे से एक सीधा बुन दिया। इसलिए मैं इतनी डिटेल से बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आप सिर्फ यही आपने रिपीट करना है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली से बना लेंगी। बस ये 4 लाइन के डिज़ाइन समझ लीजिए, बाकी का तो सिर्फ आपने सीधा सीधा बुनना है, इस तरह से। फिर इसके पीछे से फंदा निकालिए, धागा आगे लाइए, इस तरह से। देखिए धागा आगे लाएंगे तो 1-2 फंदे बन गए और फिर इसके बाद तीसरा फंदा दोनों को एक साथ बुन लेंगे तो तीसरा फंदा भी आ जाएगा। इस तरह से एक लाए, फिर आपने इन दोनों को एक साथ बुन लिया, फिर आपने 2 फंदों को के पीछे से यहाँ से इस तरह से
धागा आगे लेकर आइए, फिर आप इनको इस तरह से बुन लीजिए और लास्ट वाले फंदे को सीधा ही बुनिए। इस तरह से डिज़ाइन की फर्स्ट रो भी बन गई है। डिज़ाइन की सेकंड रो देखिए ये थोड़ी सी है, ये लीजिए और देखिए जो बीच में फंदा है ना बल वाला, इसको इस सिलाई पे लेके इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। बीच वाले फंदे को उठाइए, सिलाई पे ले लीजिए, इसे बुनना नहीं है, इस तरह से। फिर इसको उठा के इस सिलाई पे लाइए, इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। इस फंदे को सिलाई पे लाइए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, इस तरह से। बीच वाले फंदे को उठाइए, इन दोनों को एक साथ बुन दीजिए और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो भी बन गई है। डिज़ाइन की थर्ड रो बहुत इजी है, जब आप आगे हैं तो यानी कि सीधा सीधा बुन लीजिए, इतना इजी है इसे बनाना बस। लेकिन फ्रेंड्स आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करना है, तभी आप बना पाएंगे इस तरह से। तो देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन की 4 रो बुनेंगे। तो डिज़ाइन की 4 रो भी बहुत ईजी है, उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स देखिए जब हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो बुनते हैं तो उसमें 2 फंदों के 3 फंदे बन जाते हैं, लेकिन जब हम सेकंड रो में आते हैं तो वही फंदे बराबर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम 2 फंदों को एक साथ बुन लेते हैं तो हमारे जितने फंदे होते हैं वो कवर हो जाते हैं, यानी एक सिलाई में बढ़ जाते हैं और एक सिलाई में घट जाते हैं। और 2 सिलाइयाँ तो उल्टी सीधी हैं और 2 सिलाइयों में सिर्फ थोड़ा सा आपने समझना है। इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने रिपीट कर लिया है। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 4 लाइनें मैंने इस कलर से बुनी हैं और 1 2 3 मेरी वाइट से आ गई हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये 4 सिलाई हैं, तो 4 सिलाइयाँ ये हैं, 4 सिलाइयाँ ये हैं। इस तरह से आपने बना लेना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा ना, अब आपने वाइट कलर से बुनना है। तो देखिए 2 सिलाइयाँ तो आपने पहले सीधी, ये आगे हैं तो पूरी सिलाई आपने पहले इस तरह से सीधी बुननी है। इस तरह से फंदे गिने 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। इस तरह से देखिए 24 हो गई हैं। अब आप उल्टी तरफ हैं तो फ्रेंड्स उल्टी तरफ आपने पूरे 24 फंदों को उल्टा ही उल्टा बुनना है। अब हमने सारा सिर्फ उल्टी और सीधी सिलाई से काम करना है इस पर, इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई आप उल्टी उल्टी बुनिए इस तरह से। लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से हमने 2 सिलाइयाँ
सीधी और उल्टी बुन ली है। अब फ्रेंड्स देखिए ये आगे का हमारा तैयार हो गया है, लेकिन अब हमने जो हमारा पंजा होता है ना फ्रेंड्स, जैसे हमारे फिंगर्स हैं तो आगे से इसकी शेप कम हो जाती है, इस तरह से हमने इसको शेप देनी है। तो आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। तो देखिए किस तरह से आप एक फंदा बुनिए और अब आपने इस तरह से यहाँ से 2 फंदे हैं तो आपने 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुनना है। ये आपने एक घटा लिया, बाकी के आपने बीच के सारे फंदे इसी तरह बुनने हैं। अब हम घटाएंगे दोनों किनारों पर से एक एक फंदे को। और फ्रेंड्स अगर कोई जो बिगिनर्स हैं वो भी इजीली इसको बना सकते हैं, बस एक बार आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से लास्ट के 3 फंदे हैं तो आपने इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनिए और लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन दीजिए। तो देखिए दोनों किनारों पे एक फंदा यहाँ घट गया, एक फंदा यहाँ, तो 24 में से 2 फंदे चले गए, तो ये 22 फंदे हैं। अब आपने इन 22 फंदों को फ्रेंड्स उल्टा उल्टा बुनना है। जब आप उल्टी तरफ आएँ तो उल्टा उल्टा बुन दें, और जब आप सीधी तरफ आएँ तो दोनों किनारों पे एक एक फंदे को घटा लें इस तरह से। लास्ट पर आ गए हैं, उल्टी तरफ हैं और इस तरह से। फिर अब आपने देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये 22 फंदे थे, अब आपने फिर से 2 फंदों को बैक साइड से ही घटा लीजिए इस तरह से। एक फंदा यहाँ घट गया, अब आपने बीच के सारे फंदों को घटाना है। तो 2 फंदे पहले घटे, 24 में से 22 रह गए, 22 में से 2 फंदे अब घट जाएंगे, तो ये हमारे टोटल 20 फंदे बचेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स मैं तो इतना इजी बताती हूँ कि बिगिनर्स भी इजीली बना लें, कोई कंफ्यूज ना हो। देखिए अब लास्ट पर आ गए हैं तो 2 फंदों को एक साथ घटा दें और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुने, क्योंकि धागा पीछे ही रखना है तो वो पीछे ही आएगा। अब आपने इन 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कब तक फंदे घटाने हैं, जब हमारे इसके ऊपर 12 फंदे रह जाएंगे तब तक हमने घटाना है। तो मैं ये 12 फंदे कर कर सिलाई पे घटा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों तरफ से एक फंदा घटा लिया है। अब मेरे इस पे 12 फंदे बचे हैं और अब हम यहाँ से इसके पीछे का सोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। जब आप यहाँ आ गई हैं तो देखिए अब जो ये चैन है ना, यहाँ से फंदे आपने उठाने हैं। तो आपने इस तरह से यहाँ से फंदे उठाइए, एक आ गया और बाकी के इन 12 फंदों को बुनिए। जो आपने उठाया उसे नहीं बुनेंगे अभी। तो ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 और अब आपने फिर से यहाँ से एक फंदा उठाइए, ये 14 हो गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है 14 फंदों की इस तरह से। 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से धागा आगे रख के यहाँ से आपने एक फंदा उठाना है इस तरह से। ये फंदा उठा लिया, अब आपने फिर से इसको बुनना है। तो ये 2 हो गए, 3 हो गए,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक फंदा आपने फिर से यहाँ से उठाना है। देखिए यहाँ से अपने फिर से एक फंदा उठाना है, तो ये 16 हो गए। तो अब ये पीछे का बनता जा रहा है फ्रेंड्स। आपने देखिए यहाँ तक आपने 24 फंदे कर लेने हैं। तो देखिए 16 हो गए, यहाँ पे 17 18 हो जाएंगे, या 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ तक हमारे 24 हो जाएंगे। दो मैंने इसलिए नहीं कि यहाँ से भी उठाएंगे तो यहाँ से भी उठाएंगे तो हो जाएंगे। और ये देखिए पीछे का हमारा बनता जा रहा है। तो मैं यहाँ तक 24 फंदे कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड जैसे ये आगे मैंने शेप दी थी ना, इसी तरह से देखिए मैंने दोनों तरफ से फंदे उठाए तो इसकी शेप देखिए इस तरह से आ गई है। तो इस तरह से ये पंजा बन गया है हमारे आगे का। ये देखिए ये आगे का है और ये पीछे का भी बन गया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर लाइन में से आपने 2 फंदे, ये देखिए जो चैन है ना, यहाँ एक और ये 2, फिर ये एक और 2, यहाँ से आपने 2 फंदे इधर से उठाएं, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा यहाँ से, यानी इस लाइन में से 2 फंदे इधर से, 2 फंदे इधर से, तो 4 फंदे आ जाएंगे। आपने फ्रेंड्स इस तरह से आपने इन फंदों को यहाँ तक उठाना है, यहाँ तक आपने इन फंदों को उठाना है, बॉर्डर छोड़ना है, बाकी का यहाँ तक आपने फंदों को बढ़ाते चले जाना है। इस तरह से देखिए जैसे ये मैंने एक उठा लिया है फंदा यहाँ से इसमें से, और बाकी के फंदों को बस मैंने उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टा बुन देंगे और सीधी तरफ आएंगे तो सीधा बुनेंगे, इस तरह से। यानी कि अपने हर चैन में से फंदे उठाते जाइए और इसे बढ़ाते जाइए इस तरह से। तो सारा सिंपल है। यहाँ के बाद थोड़ा सा आपने साइडों की पट्टी पे बॉर्डर डालना है इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ से उठा लिया था, तो यहाँ से ये जो चैन है यहाँ से फंदा उठाइए, उठा लिया, और अब आपने इधर से, अब आपने सारे फंदों को सीधी तरफ हैं तो सीधा बुन दीजिए, यानी कि दोनों तरफ से के फंदा उठाते जाइए और इसे बढ़ाते जाइए। तो मैं दोनों तरफ से फंदे उठाकर बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए बैक साइड से बुन लिया है, और ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से प्लेन आया है, एक सीधी एक उल्टी। और फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों तरफ से फंदे उठा लिए हैं। देखिए मैंने यहीं तक उठाए हैं, जहां तक हमने पर्पल से बुने थे यहीं तक उठा लिए दोनों तरफ से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए मैंने टोटल फंदे इसमें 52 यानी कि 52 फंदे तक मैंने बढ़ा लिया है। अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने थोड़ा सा अलग, यानी कि आपने 1 2 3 4 और ये 5 6, देखिए ये 6 फंदे आपने हमेशा हर सिलाई में सीधे सीधे बुनने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइड में पट्टी डालनी है, और बाकी के फंदे आपने इसी तरह से बुनने हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने 2 सिलाई पे फंदे रख लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये पूरे एक पे नहीं आ रहे थे, और आपको इस तरह से, या फिर आपके पास फ्रेंड्स तार वाली सिलाई होती है ना, आप उस पर भी इजीली बना सकती हैं इस तरह से। ये देखिए मैं आपको पूरी रो दिखा देती हूँ ताकि आप क्लियर कर लें। और फंदे आपने 52 तक ही रखने हैं, इसके बाद आपने फंदे नहीं बढ़ाने, इसके बाद आपने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। इतना बड़ा बुनिए जितने बड़े आपके पैर का साइज है या लंबाई है, अपनी लंबाई के हिसाब से सिर्फ आपने प्लेन बुनना है। अब आपने देखिए यहाँ से इस वाले सिलाई से बुनेंगे इस तरह से। बस फ्रेंड्स जितना थोड़ा सा आपने बस डिज़ाइन ही समझना है, बाकी तो सारा रिपीट ही हो रहा है, सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। देखिए
अब इसके बाद आपने फिर से 6 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे देखिए मैंने सीधे सीधे बुने हैं। अब धागा आगे करके सारे फंदे अब आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं और इसकी लेंथ आपने बढ़ानी है जितना आपके पैर का साइज़ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं ये इसकी लेंथ बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बैक साइड का सोल कंप्लीट कर लिया है। देखिए और ये साइडों में देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आया है। देखिए 6 फंदों के हमने ये बॉर्डर डाले सीधे सीधे सिलाई से। और मैं आपको बता दूं मैंने कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। लाइनें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी कि फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके अंदर 21 लाइनें बुनी हैं। और आप अगर 21 को मल्टीप्लाई करेंगी तो आपकी ये सिलाइयाँ डबल हो जाएंगी, यानी 21 दूनी 42 सिलाइयाँ बुनी हैं और 21 लाइनें बुनी हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने साइडों के फंदे अलग करने हैं। तो यहाँ से ही बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 3 4 5 6 फंदे तो सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके। फिर अब ये उल्टे हैं तो उल्टे बुनेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो देखिए 23 फंदे मैंने ये अलग कर लिए और इधर से भी 23 फंदे अलग कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23। अब जो फ्रेंड्स ये फंदे बच रहे हैं ना, बस हमने इन फंदों को घटाना है। तो देखिए पहले हम यानी कि 2 4 5 6 फंदे बच रहे हैं, इन 6 फंदों को हम घटाएंगे। तो यहाँ से मैंने दो फंदों का एक फंदा बना लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने पूरी सिलाई फिर से यहाँ से पूरी सिलाई अब हमने सीधी सीधी बुननी है। ये तो मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया है कि जो बीच के फंदे हमारे बच जाते हैं उनको हमने घटाना होता है। इस तरह से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। और लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके आपने उल्टा बुनना है। फिर से फ्रेंड्स हमने देखिए 23 फंदों को यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 फंदे तो हमने सीधे बुने धागा अपनी तरफ करके। यहाँ से 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 फंदों के बाद आपने इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेना है। अब आपने फिर से इन फंदों को घटाना है। तो फ्रेंड्स ये बीच के फंदे घटा कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ से फंदे घटा लिए और ये देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी फली सी आ गई है यहाँ पे घटाने की। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपने सिलाई रखनी है, यानी कि दोनों को उल्टी तरफ हैं। तो अब आपने यहाँ से देखिए इस फंदे को मिला करके अब हमने फंदों को बंद करना है। 23 इधर हैं, दोनों सिलाइयों पे 23 फंदे हैं। तो यहाँ से इस तरह से बुनेंगे, दोनों को उतार देंगे,
फिर से दोबारा से 2 फंदों को इसी तरह बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए फिर से आपने दोनों फंदों को मिला करके एक साथ बुनना है और जो पीछे वाला फंदा है उसको इस पे ऊपर से इस तरह से गिरा देना है। ये देखिए एक बार और अच्छे से दोनों फंदों को एक साथ बुनिए, फिर इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे बंद कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए वैसे तो आपका जूता कंप्लीट हो गया है, अब आपने इसकी थोड़ी सी आउटिंग कर दीजिए। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब आपने हर चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए और कितना प्यारा लग रहा है। देखिए वाइट पर ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस चैन के अंदर डालिए, सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए। फिर एक 2 फंदे हो जाते हैं, इन दोनों को एक साथ बुनिए। फिर चैन के अंदर डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इसकी पूरी आउटिंग कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद देखिए कितना प्यारा सा लुक आया। ये बैक साइड है यानी सोल है और ये फ्रंट यानी ये देखिए आगे का कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। और ये देखिए ये साइडों की पट्टी है बहुत प्यारी सी। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।